बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक न्याय परिभाषा और उत्पत्ति प्रश्न न्याय क्या है न्याय शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उत्तर 1 न्याय का शाब्दिक अर्थ है न्याय नियम पद्धति या निर्णय भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक सिद्धांतों में से एक है न्याय का भारतीय दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तर्कशास्त्र के सिद्धांत कार्यप्रणाली और ज्ञानमीमांसा पर इसके ग्रंथों का व्यवस्थित विकास था प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय न्यायशास्त्र शिक्षण के लिए प्रसिद्ध था 2 न्याय सिद्धांत की ज्ञानमीमांसा 6 में से 4 प्रमाणों को ज्ञान प्राप्त करने के विश्वसनीय साधन के रूप में स्वीकार करती है प्रत्यक्ष यानी धारणा अनुमान उपमान यानी तुलना और सादृश्य और शब्द यानी अतीत या वर्तमान विश्वसनीय विशेषज्ञों की गवाही 3 अपने तत्वमीमांसा में न्याय सिद्धांत दूसरों की तुलना में हिंदू धर्म के वैशेषिक सिद्धांत के करीब है यह मानता है कि गलत ज्ञान धारणा और अज्ञान के तहत गतिविधि से उत्पन्न गलतियों या दोषों से मानव पीड़ा का परिणाम होता है 4 न्याय सिद्धांत यह बताता है सही ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मुक्ति प्राप्त किया जाता है इस आधार पर न्याय ने स्वयं को ज्ञानमीमांसा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जो कि सही ज्ञान प्राप्त करने और गलत धारणाओं को दूर करने का विश्वसनीय साधन है 5 न्यायिका के लिए झूठा ज्ञान केवल अज्ञान नहीं है इसमें भ्रम भी शामिल है सही ज्ञान किसी के भ्रम की खोज और उस पर काबू पाने और आत्मा और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने में है 6 न्यायिका के विद्वानों ने प्रत्यक्ष यथार्थवाद के एक रूप में दर्शन से संपर्क किया जिसमें कहा गया कि जो कुछ भी वास्तव में मौजूद है वह सिद्धांत रूप में मानवीय रूप से जानने योग्य है 7 न्याय सूत्र तर्क और कारण पर ग्रंथों का एक प्रभावशाली संग्रह है जिसका श्रेय अक्षपाद गौतम को दिया जाता है जिसका अनुमान है कि यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रचा गया था 8 न्याय सिद्धांत बौद्ध धर्म के साथ अपनी कुछ कार्यप्रणाली और मानव पीड़ा की नींव साझा करता है हालांकि दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बौद्ध धर्म का मानना है कि कोई आत्मा नहीं होती है और स्वयं हिंदू धर्म के अन्य सिद्धांतों की तरह न्याय सिद्धांत का मानना है कि अज्ञानता को दूर करने की स्थिति के रूप में मुक्ति या मोक्ष के साथ एक आत्मा सही ज्ञान की प्राप्ति और स्वयं की अबाध निरंतरता ही न्याय सिद्धांत है 9 न्याय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभी प्राणियों के लिए समानता विशेष रूप से सामान्य या सार्वभौमिक नियमों का संग्रह 10 कुछ संदर्भों में इसका अर्थ मॉडल स्वयंसिद्ध योजना कानूनी कार्यवाही न्यायिक वाक्य या निर्णय है न्याय का अर्थ यह भी हो सकता है वह जो रास्ता दिखाता है इसकी संस्कृत व्युत्पत्ति को संदर्भित करता है 11 तर्क के सिद्धांत में और इस पर चर्चा करने वाले भारतीय ग्रंथों में शब्द भी एक तर्क को संदर्भित करता है जिसमें एक उत्साह होता है या कभी कभी किसी न्यायवाक्य के लिए होता है एक दार्शनिक संदर्भ में न्याय औचित्य तर्क और पद्धति को शामिल करता है 12 पाणिनि के अनुसार न्याय संस्कृत धातु से व्युत्पन्न किया है जो ग के समान अर्थ बताता है जाने के लिए न्याय का अर्थ तर्कशास्त्र व्युत्पन्न रूप से निगम के समान है जो न्यायवाक्य का निष्कर्ष है 13 न्याय भारतीय दर्शन में प्रयुक्त कई अन्य अवधारणाओं और शब्दों से संबंधित है जैसे कि हेतु विद्या यानी कारणों का विज्ञान अन्वीक्षिकी यानी पूछताछ का विज्ञान व्यवस्थित दर्शन प्रमाण शास्त्र यानी ज्ञान शास्त्र सही ज्ञान का विज्ञान तत्व शास्त्र यानी विज्ञान श्रेणियों का तर्क विद्या यानी तर्क नवाचार संश्लेषण का विज्ञान वदर्थ यानी चर्चा का विज्ञान और फिक्किक शास्त्र यानी परिष्कार धोखाधड़ी त्रुटि
नकली खोजने का विज्ञान। 14 इनमें से कुछ न्याय के उपकरणों को समाहित करते हैं। कहा जाता है कि तर्क के न्याय सिद्धांत की स्थापना गौतम नाम के एक ऋषि ने की थी। उन्हें गौतम, अक्षपद और दीर्घताप के नाम से भी जाना जाता है। गौतम नाम उस परिवार की ओर इशारा करते हैं जिससे वे संबंधित थे, जबकि अक्षपद और दीर्घताप नाम क्रमशः उनकी ध्यान की आदत और लंबी तपस्या के अभ्यास का उल्लेख करते हैं। 15 मिथिला उत्तर बिहार में आधुनिक दरभंगा के लोग अहिल्या के पति गौतम से न्याय दर्शन की नींव रखते हैं और उनके जन्म के स्थान के रूप में इंगित करते हैं कि गौतम स्थान नाम का एक गांव है जहां हर साल चैत्र मास यानी मार्च अप्रैल में 9वें दिन मेला लगता है। 16 यह स्थान दरभंगा से 28 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। न्याय सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास स्पष्ट नहीं है, हालांकि ऋग्वेद की पुस्तक 10 अध्याय 129 के नासदिया भजन तार्किक प्रस्तावों में अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का पाठ करते हैं। 17 आरंभिक शताब्दियों में क्लूनी कहते हैं, प्रारंभिक न्याय विद्वानों ने तर्क संगत, सुसंगत जांच और ज्ञान की खोज के विज्ञान को संकलित करना शुरू किया। 18 दूसरी शताब्दी तक अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की थी, न्याय सिद्धांत के लिए एक मूलभूत पाठ, जो मुख्य रूप से तर्क, पद्धति और ज्ञानमीमांसा पर चर्चा करता है। इसके बाद के न्याय विद्वानों ने इसे परिष्कृत किया, इसका विस्तार किया और इसे आध्यात्मिक प्रश्नों पर लागू किया। 19 जबकि प्रारंभिक न्याय विद्वानों ने अलौकिक शक्ति या ईश्वर के अस्तित्व पर कोई विश्लेषण प्रकाशित नहीं किया था, उन्होंने अस्तित्व, आध्यात्मिकता, खुशी और मोक्ष की प्रकृति के सवालों के ज्ञान के लिए कारण और विश्वसनीय साधनों में अपनी अंतर्दृष्टि लागू की। 20 उदयन जैसे न्याय विद्वानों ने आस्तिकता पर विभिन्न तर्कों की जांच की और ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने का प्रयास किया। 21 अन्य न्याय विद्वानों ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए तर्क दिए। न्याय स्कूल द्वारा हिंदू विचार के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान ज्ञानशास्त्र और तर्क की प्रणाली पर इसके ग्रंथ हैं, जो बाद में अधिकांश अन्य भारतीय सिद्धांतों द्वारा अपनाए गए हैं। 22 हिंदू धर्म के न्याय सिद्धांत ने महामारी विज्ञान पर कई ग्रंथों को विकसित और परिष्कृत किया, जिसने हिंदू धर्म के अन्य सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। 23 न्याय ने इसे ज्ञान के सिद्धांत के रूप में माना और इसके विद्वानों ने इसे प्रमाण शास्त्र के रूप में विकसित किया। प्रमाण एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान का साधन है। इसमें एक या अधिक विश्वसनीय और मान्य साधन शामिल है जिनके द्वारा मनुष्य सटीक, सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। 24 प्रमाण का फोकस इस बात पर है कि सही ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कोई कैसे जानता है, कैसे नहीं, और किस हद तक किसी के बारे में प्रासंगिक ज्ञान या कुछ हासिल किया जा सकता है। 25 नए कास न्याय विद्वानों ने मान्य ज्ञान यानी प्रमाण प्राप्त करने के 4 मान्य साधनों को स्वीकार किया, जो है धारणा, अनुमान, तुलना और विश्वसनीय स्रोत के शब्द यानी गवाही। 26 हिंदू धर्म के अन्य सिद्धांतों के साथ साथ न्याय विद्वानों ने भी त्रुटियों का एक सिद्धांत विकसित किया। त्रुटियों की पहचान करने के लिए, व्यवस्थित रूप से साधन स्थापित करने के लिए और प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान की मानवीय खोज में त्रुटियां की जाती है। 27 इनमें समस्याएं, विसंगतियां, संदेह और त्रुटियां शामिल हैं जिन्हें तर्क तकनीक की एक व्यवस्थित प्रक्रिया द्वारा हल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने न्याय शब्द की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.